में आ चुके हैं। मैं कुछ ही क्षणों में आपके सामने उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार रखें। कितना अच्छा लगता है जब हमारे बीच में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से व्यक्ति आते हैं, हम सब एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे से परिचित होते हैं और एक दूसरे से ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, तो सबको जो है लाभ पहुंचता है। और हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए सबके प्रति कि एक दूसरे का हम चेहरा देख के जो है खुश है, ऐसा व्यवहार होना चाहिए। ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए कि हम एक दूसरे को देख के कटे। हंसी खुशी का माहौल होना चाहिए, एक दूसरे का हम आदर और सम्मान करेंगे तो अच्छी बात है। और ये मानवीय गरिमा भी है कि हर व्यक्ति का सम्मान सर्वोपरि होता है। व्यक्ति सिर्फ रोटी खाने के लिए जिंदा नहीं होता, मान सम्मान उसके लिए सर्वोपरि है। चाहे वो छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे वो समृद्ध है, चाहे गरीब, किसी तरह का व्यक्ति है, उस सबकी अपनी अपनी अलग अलग मानवीय गरिमा है। तो उसी गरिमा को ध्यान में रखते हुए मैं आप माननीय धर्मेंद्र गौतम जी से निवेदन करूंगा, वो बहुत अच्छे विचारक हैं, वो आए। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए और आज इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए जिन लोगों ने मेहनत की है, भाई शिव कुमार जी, वेद प्रकाश जी, हमारे सर गौतम जी और परवीन जी, हरपाल जी और बाकी लोगों का मैं नाम नहीं जानता, बलिराम जी और यशपाल जी और जो भी लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं जान रहा हूँ, तो सभी लोगों ने जो इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए कोशिश की है, पहल की है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय नमो नमो विद्या। और यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों को मेरा जय भी नमो विद्या। साथियों, आज हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं। 26 नवंबर 1949 संविधान दिवस था। इस दिन संविधान बनकर लागू हो गया था, तैयार हो गया था और कुछ भाग इसका आज लागू हो गया था, कुछ भाग 26 जनवरी 1950 को लागू। तो साथियों, जब ये संविधान 26 नवंबर 1949 को जब इसकी ये प्रारूप बनकर तैयार हो गया था, तो उस समय लगभग 389 लोग सदस्य, संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन सब ने संकल्प लिया था। और जब संविधान शुरू हुआ तो इसकी संविधान को लिखने से पहले प्रियम्बल उद्देशिका लिखी गई थी और उस उद्देशिका में लिखा गया था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए तथा भारत के सभी नागरिकों के लिए, कोई भेदभाव नहीं था, सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उसके साथ गरिमा की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्प हो गया, उसको बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प हो गया। और उससे भी बढ़ के देश की एकता और अखंडता के लिए आज 26 नवंबर 1949 को ऐसे द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, मतलब स्वीकार करते हैं। तो ये उन लोगों ने जिन्होंने संविधान सभा में उपस्थित थे, जो मेंबर थे, सबने संकल्प लिया था कि हम भाईचारा बढ़ाने के लिए करते हैं। उसमें कोई भेदभाव नहीं था, सभी भारत के नागरिकों के लिए बोला।
और जब ये संविधान बाबा साहब ने बनाया तो इसमें 2 साल 11 महीना 18 दिन है। इस संविधान सभा के जो सदस्य थे, बाबा साहब से अलग 6 सदस्य होते। बाबा साहब संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो 6 सदस्य थे वो सभी सदस्य बाबा साहब की तुलना में बहुत कम पढ़े लिखे थे, एक BN राव को छोड़कर। और उन सभी सदस्यों में से कोई विदेश चला गया, कोई बीमार हो गया, किसी ने कुछ, मतलब सब मिला के ये रहा कि बाबा साहब को ही संविधान लिखने का जिम्मा पूरा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का है। और इस संविधान को हाथ से लिखा गया था। उस समय कोई वो नहीं था, ये सारा संविधान हाथ से लिखा गया था। तो बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था, जब ये संविधान लिखा गया था, हम कहते हैं कि ये भारत का सबसे बड़ा संविधान है। सबसे बड़ा संविधान ये क्यों है? इसमें जितने अनुच्छेद हैं, जितने आर्टिकल हैं, इतने किसी भी देश के संविधान में अनुच्छेद नहीं। इसमें 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं। और जब ये लिखा गया था उस समय 8 अनुसूची थी। आज की डेट में वो 12 हैं, बढ़ा के 12 कर दी। और जो अनुच्छेद थे उनमें से एक जो भाग थे, एक भाग 7वां भाग काट दिया गया और 4 भाग और जोड़ दिए, वर्तमान में 25 भाग। और बाबा साहब ने इस संविधान को लिखने में बिल्कुल ऐसे तरीके से ये संविधान लिखा था कि इसकी शक्तियां बिल्कुल ऐसे बांट दी थी ताकि यहाँ के देश के नागरिकों को कोई दिक्कत ही नहीं आए। मतलब इसको 5 भागों में बांट दिया था। ग्राम सभा, जिला ब्लॉक सदस्य, जिला परिषद, विधानसभा, विधान सभा के बाद राज्यसभा, लोकसभा, मतलब 5 भागों में ऐसे बांट दिया था कि भाई हर क्षेत्र में हर उसकी जिम्मेवारी अलग अलग हो जाए। प्रधान, ताकि आपकी नाड़ी कोई खराब हो, कोई दिक्कत हो तो प्रधान से कह सको। ऐसा थोड़ी है कि भाई नाड़ी खराब होगी तो प्रधानमंत्री के पास जाओगे। तो कहने का मतलब यह है कि इसकी ताकत को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया था और सबकी जवाबदेही तय कर दी थी। सबकी जवाबदेही कि अगर कोई अपनी जिम्मेवारी को ना निभाए, क्योंकि कोई राजा नहीं था इसमें, सेवक थे सब, कि अगर कोई जिम्मेवारी को नहीं निभाएगा तो फिर 5 साल बाद उसकी जवाबदेही है, जनता उसको वोट ना करके हरा सके। ऐसी व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने करी कि भाई ताकि कुछ किसी के साथ कुछ ना हो। और ये जो 22 भाग बनाए थे, इनको अलग अलग अनुच्छेदों में डिवाइड करा था। सबसे पहले संघ, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के में रखा गया। उसके बाद नागरिकता, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता। और उसके बाद आए थे हमारे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। और पूरा संविधान उसके बाद जो लिखा गया है वो उन मूल जो हमारे अधिकार है उन्हीं के ऊपर लिखा गया है। उन्हीं को सुरक्षित रखने के लिए पूरा संविधान लिखा गया। और मूल अधिकारों में भी अगर आप देखोगे तो अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, ये जो 4 अनुच्छेद है, सारा संविधान इन पर निर्भर है। बाबा साहब ने सबसे पहले अनुच्छेद 14 में समानता के अधिकार की बात करी, ना कि स्वतंत्रता के अधिकार की बात। सबसे पहले समानता चाहिए, क्योंकि जब सब समान होंगे तभी तो स्वतंत्रता अच्छी लगेगी। उसके बाद अनुच्छेद 15 में स्वतंत्रता की बात करी थी। 16 में बाबा साहब ने लिखा कि भाई जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं वो सारी सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर दिया जाए। और फिर बाबा साहब ने 17 में लिखा था कि भाई जो छुआछूत है वो खत्म होनी चाहिए और जो छुआछूत करेगा उसकी सजा होनी चाहिए। ये बाबा साहब ने लिखा। आज आप देखो कि जो बाबा साहब की उस समय सोच थी वो लागू हो रही है या नहीं हो रही है। आज हम लोग क्यों चिंतित है कि संविधान खतरे में है? अगर संविधान खतरे में है और संविधान बदल दिया गया, अगर संविधान को कुछ आंच आई तो उसका सबसे ज्यादा जो नुकसान, सबसे ज्यादा उसकी जो पीड़ा होगी, सबसे ज्यादा कष्ट मिलेगा वो SC, ST और OBC को। क्योंकि संविधान से पहले भी जो उच्च वर्ग के लोग थे, संविधान से पहले भी वो तो उस समय भी मौज मार रहे थे,
ये संविधान अगर बनाया गया, इसमें करा गया, तो सबसे ज्यादा लाभ इसमें हम लोगों को मिला। इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है कि हम संविधान के प्रति जागरूक रहें, हम जागरूक रहें संविधान के प्रति। और अगर हम संविधान को समझ लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि फिर किसी भी नेता के भाषण से, किसी भी उससे हम गुमराह नहीं हो सकते। संविधान में तो कहा था कि वे बंधुता बढ़ाने की हम जो है कोशिश करेंगे, भाईचारा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो अगर हमने संविधान को समझा होता तो हम अब जो नेता भाषण दे रहे उनकी भाषा को अपने आप समझ जाएंगे कि वे भाईचारा बढ़ाने की भाषा है या घटाने की भाषा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब हम लोग बहुत सारी चीजों को ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, उन पर टाइम देते हैं, तो हमें संविधान पर भी टाइम देना चाहिए, हमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पे भी समय देना चाहिए, हमें भगवान बुद्ध पे भी समय देना चाहिए। क्योंकि अगर हमने इन पे समय दिया तो हमारे जीवन में परिवर्तन आए, और परिवर्तन लाने के लिए ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है इनको पढ़ना। बाबा साहब ने अनुच्छेद 21 में लिखा था कि 6 साल से और 14 साल तक का जो बच्चा है उसको फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए। अब आप देखो मिल रही है कहीं? और क्लियर लिखा हो रहा है कि चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी हो, फ्री मिलनी चाहिए। यानी 6 साल में पहली क्लास में आएगा तो 14 साल में 8वीं क्लास तक पहुंच जाएगा, तो 8वीं तक फ्री मिलनी चाहिए। मिल रही है कहीं? शिक्षा मिलने की बजाय स्कूल बंद हो रहे। तो क्यों बंद हो रहे? ये इसलिए बंद हो रहे कि जो अशिक्षित है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको गुमराह करना आसान है, और उसको गुमराह करना आसान है तो गुमराह करके उस पर शासन करना भी आसान है। इसलिए ये स्कूल बंद कर दिए गए, इसलिए शिक्षा महंगी कर दी गई ताकि आप लोग नहीं पढ़ पाओ। अब जब हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे तो फिर क्या होगा कि कोई भी हमें गुमराह करेगा, कोई भी कुछ भी कहेगा उसी को मान लेंगे। तो इसलिए हमें, मेरा कहने का मतलब, ये सारी बातें बताने का मतलब ये है कि हमें सबसे पहले अपने बच्चों को शिक्षा पर ध्यान देना, उनको पढ़ाना। और क्योंकि आज संविधान दिवस है, संविधान की बात हो रही है और संविधान बाबा साहब ने लिखा, तो हमें बाबा साहब के बारे में जानना भी चाहिए कि भाई बाबा साहब ने कैसे पहुंचे यहाँ तक, संविधान लिखने तक कैसे पहुंचे। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1895 में हुआ था, और उस समय देश की क्या पोजीशन थी, किसी भी छोटी शूद्र को, किसी भी छोटी जात के आदमी को पढ़ने का अधिकार नहीं था, स्कूल में एडमिशन नहीं मिल सकता था। ये तो बाबा साहब का लक रहा, क्योंकि उनके पिताजी अंग्रेजी सेना में सूबेदार थे। उनके पिताजी सेना में सूबेदार थे, इसलिए उनकी अप्रोच से एडमिशन मिला। और जब एडमिशन मिला तो एडमिशन किस शर्त पर दिया? एडमिशन एक शर्त पर मिला था कि भाई इस बच्चे को एडमिशन तो हम दे देंगे, पर एडमिशन के साथ इसको स्कूल में जो क्लास है, जब सारे बच्चे बैठ जाएंगे उसके बाद सबसे लास्ट में दरवाजे के बाहर बैठना पड़ेगा, जहां उनके जूते चप्पल उतार जाएंगे। अब क्योंकि दिक्कत ये थी कि भाई हमारे समाज के बच्चों को पढ़ाई में एडमिशन ही नहीं दिया, तो बाबा साहब के पिताजी ने सोचा चलो जैसे भी है होगा, हाँ मरली कि भाई ऐसे ही दो। और जब वो एडमिशन मिला, आपको जब बच्चा स्कूल में जाता है तो माँ बाप को बड़ी चिंता होती है कि भाई बच्चा स्कूल में जा रहा है, इसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उस समय बहुत बुरा हाल था। जब हम खुद पढ़ते थे, हमारे टाइम में दूसरे वर्ग के बच्चे हमें छेड़ा करते थे, सताया करते थे, तो बाबा साहब के पिताजी ने पूरी तरह से समझा के भेजा कि देख बेटा, स्कूल में तेरा दाखिला हो गया, पर वहां तेरे साथ बहुत बुरा होगा। तुझे लड़ना नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और घबरा के स्कूल नहीं छोड़ना, क्योंकि ये जो व्यवस्था है इसे पढ़ के इसमें परिवर्तन तेरे को करना।
7 नवंबर 1900 में पहली बार बाबा साहब स्कूल में गए थे। 7 नवंबर 1900 में। अब 91 में जन्म हुआ था, 1891 में। तो काफी बड़े बच्चे थे और इतना बड़े बच्चे थे कि उसको सब याद है। बाबा साहब ने अपने आत्मकथा में उनके साथ क्या क्या हुआ सब लिखा है। तो बहुत मतलब उस समय उतने बच्चे तो थे कि सब जानते थे। और वहां पे व्यवहार कैसा हुआ आप सोचो कि अगर स्कूल में चपरासी नहीं आया तो उस दिन प्यासा रहना पड़ेगा, उस दिन पानी नहीं मिलेगा। चपरासी आएगा स्कूल में, पानी पिलाएगा और वो भी ऊपर से डालता था और वो नीचे से ऐसा पीते थे। अब आप सोच के देखो कि अगर स्कूल में चपरासी नहीं आए, उस दिन पानी ना मिले, एक बच्चे को पूरे दिन प्यासा रहना पड़े, तो ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि सबसे नीचे की सीढ़ी से उभर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो ऐसे हालात से उभर गए और कहाँ पहुंचे, भारत का संविधान लिखा। मतलब इतने नीचे से आज अगर हम यहाँ हैं, अगर बाबा साहब ना होते तो हम जिस हालात में हैं इसमें नहीं होते। और अगर बाबा साहब 6 दिसंबर 1956 को मात्र 65 साल की उम्र में उनका परिनिर्वाण दिवस हो गया था, अगर थोड़े बहुत और जिंदे रह लेते तो जो हम हैं उससे आगे होते। ये बात आप समझ लो, क्योंकि हम उससे और आगे होते। और बाबा साहब इस कारवां को कैसे यहाँ तक लाए, मतलब कितनी यातनाएं झेलते हुए वो यहाँ तक उसको लेके आए। वहाँ पढ़े 1907 में उन्होंने 10वीं पास करी, 1909 में 12वीं पास करी, 1913 में 12 में बीए करी। और जब ये मुसीबत झेलते झेलते बाबा साहब आगे बढ़े, तो आज भी अगर आप देखोगे कि स्कूल में कोई बच्चा अगर होनहार होगा तो उसमें किसी ना किसी की निगाह तो हो ही जाती है। ऐसे हालात में बाबा साहब को ऐसा नहीं है कि कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं था, बाबा साहब को सपोर्ट करने वाले ऐसे हालात में भी थे। ऐसे हालात में भी बाबा साहब को ब्राह्मण समाज के जो अध्यापक थे उन्होंने भी किसी ना किसी ने सपोर्ट करा। कृष्ण अर्जुन करके अध्यापक थे, उन्होंने उनको सपोर्ट करा। और कोल्हापुर के जो महाराज थे उनके पास लेके गए कि भाई ये बच्चा पढ़ना चाहता है और ये बच्चा आगे बढ़ना चाहता है। तो उस समय जो कोल्हापुर के महाराज थे उन्होंने 25 रुपए हर महीना स्कॉलरशिप उन्हें दी और फिर उन्हें अमेरिका भेजा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्हें 1915 में वहां पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी भेजा। और आज भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर बाबा साहब की स्टैचू लगी हुई है, लाइब्रेरी में स्टैचू लगी हुई है। और वहाँ के जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है जो अमेरिका है, वो आज भी ये मानता है कि इतना सफल स्टूडेंट, इतना होनहार विद्यार्थी आज तक हमारी यूनिवर्सिटी में मिला है। तो आप सोचो कि बाबा साहब ने क्या करके दिखाया, जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश बाबा साहब को मानता है। और यहाँ भारत के अंदर बाबा साहब का इतिहास छुपा दिया गया। बाबा साहब के स्टैचू तोड़े जा रहे हैं। क्यों तोड़े जा रहे हैं? इसलिए तोड़े जा रहे हैं क्योंकि बाबा साहब के स्टैचू लगने का मतलब क्या है कि बाबा साहब की विचारधारा का प्रचार होगा। और बाबा साहब की अगर विचारधारा का प्रचार होगा तो जो गैर बराबरी व्यवस्था है उसका अंत होगा और जो बराबरी की व्यवस्था है उसके लिए लोग जागरूक होंगे। तो ये हमें समझना है कि बाबा साहब की विचारधारा को आगे जितना हम बढ़ाएंगे उतना इस देश का भला होगा, उतना SC ST OBC शूद्रों का भला होगा। इसलिए ये हमारी सबसे ज्यादा ड्यूटी बनती है। बाबा साहब को लोगों ने दलितों का नेता बताकर बहुत छोटा करने की कोशिश करी है, लेकिन बाबा साहब का कद जब तक ये सूरज और ये चांद रहेगा कभी कम नहीं हो सकता। मैं आपको बता दूं, आज सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की आज प्रतिमा लगाई जा रही है और ये प्रतिमा अभी सुप्रीम कोर्ट में लगी है, हाई कोर्ट में भी लगेगी, जिला कोर्ट में भी लगेगी, सब में लगेगी। और इससे जो हमारे जज हैं उनको न्याय देने में सुविधा मिलेगी, क्योंकि बाबा साहब की मूर्ति को देखेंगे तो उनमें थोड़ी हिम्मत आएगी कि भाई न्याय ठीक से करना चाहिए। न्याय प्रणाली पे लोगों का विश्वास उठता जा रहा है तो वो विश्वास भी जमना शुरू हो जाएगा। आज ये काम होने जा रहा है। आज हमारी राष्ट्रपति वहाँ पर
उसका मूर्ति स्थापित कर दिया। तो साथियों, मैं ये सारी बात आपको इसलिए बता रहा हूँ, तो बताने का मतलब ये है कि हमें ज्यादा से ज्यादा बाबा साहब को पढ़ना है, संविधान को पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा हमें संविधान को पढ़ना है, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा संविधान को पढ़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा जागरूक लोग होंगे अपने अधिकारों के प्रति। क्योंकि जब हमें हमारे अधिकारों का पता ही नहीं होगा तो फिर हम कैसे जागरूक होंगे। तो मैं इसीलिए आपसे निवेदन करता हूँ कि घर में आप सभी लोग संविधान की किताब रख लो और 5 पेज रोज पढ़ लो। 5 पेज अगर आपने पढ़े तो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे। 2 मिनट में 1 पेज पढ़ लेता आदमी, थोड़ा टाइम लगाएगा तो 15 मिनट में पढ़ लेगा। 15 मिनट अगर आप 5 पेज रोज पढ़ते हो, जब शाम के टाइम खाना खाते हो अपने परिवार के साथ तो खाते ही हो ना, तो परिवार में उस बात की चर्चा कर लो कि भाई आज मैंने बाबा साहब के बारे में ये पढ़ा, बाबा साहब ने ऐसा करा। बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां थी, 32 डिग्री थी और 9 भाषाओं का ज्ञान था, 9 भाषाओं का। उनके बराबर आज भी कोई पढ़ा लिखा नहीं है। और पूरे जीवन में लोग उन्हें गाली देते रहे, उनके साथ घृणा करते रहे, पर बाबा साहब में इतना संयम था कि उन्होंने किसी को भी अपने मुंह से गाली नहीं दी। और जो बाबा साहब ने अधिकार दिलाए, बाबा साहब ने 1927 में चौधार तालाब में आंदोलन किया, पानी पीने का आंदोलन किया। 10,000 लोगों को वहां पे लेके गए, 10,000 लोगों को ले जाकर पानी दिया कि भाई इसमें सार्वजनिक तालाब है, पानी पीने का अधिकार हमें भी है। और 1930 में बाबा साहब ने कालाराम मंदिर में 10,000 लोगों को लेकर प्रवेश किया कि भाई हम मंदिर में बढ़ेंगे, मंदिर में बढ़ने का अधिकार हमारा है। और बाबा साहब ने कहा कि मैं मंदिर में इसलिए नहीं बढ़ रहा हूँ कि भाई मैं मंदिर में पूजा करना चाहता हूँ, बल्कि ये दिखाना चाहता हूँ कि भाई मंदिर में जाने का अधिकार हमारा भी है। और बाबा साहब ने सभी धर्मों का अध्ययन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। और उस समय 7 लाख 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया और 7 लाख लोगों के साथ अपनाया। अब अगर हम लोग आज भी अगर हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि भाई हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा है, उसके कहीं ना कहीं बहुत हद तक हम खुद भी जिम्मेदार हैं। क्योंकि हम सिर्फ क्या सोचते हैं, हम सिर्फ इतना समझते हैं कि बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और इस स्लोगन को बोल के सोचते हमारा काम खत्म हो गया। और बाबा साहब ने बाकी क्या कहा और हमें क्या करना चाहिए, उस पर हमारी सोच थी। बाबा साहब ने हमें नशे से दूर रहने के लिए कहा था, और हमने जिस चीज के लिए बाबा साहब ने हमें मना करा था उसको हमने भारी तादाद में स्वीकार कर लिया। बाबा साहब ने कहा था कि हमें नशा नहीं करना, और आप देखो समाज में कितनी तेजी से लटक रहा, मतलब हमने उल्टा कर लिया। बाबा साहब ने कहा था हमें शिक्षित बनना है, बाबा साहब पे 22 डिग्रियां थी, बाबा साहब ने बीएससी, एमएससी, डीएससी, डॉक्टरेट साइंस में कर रखी, पीएचडी करी, अर्थशास्त्र में करी, इकोनॉमिक्स में करी। और बाबा साहब को 1935 में बाबा साहब की जो लाइब्रेरी थी ना, उसमें 8,000 किताब थी, और 1955-56 आते आते बाबा साहब की लाइब्रेरी में 50,000 के आसपास किताबें होती। इतनी किताबें बाबा साहब ने पढ़ी। तो अगर हम बाबा साहब को मानते हैं तो हमारा बच्चा एक सब्जेक्ट में तो पीएचडी करे। हम तो उसको कहते हैं कि 9 में से छोड़ दिया, 10 में छोड़ दिया, और इसका मन नहीं लग रहा था इसीलिए छोड़ दिया, मन नहीं लग रहा था। तो अगर हम बाबा साहब को मानते हैं तो हमारे घर में जितने बच्चे हैं, बाबा साहब ने कहा था कि आपके पैरों में जूते हो ना हो, किताब हाथ में होनी चाहिए। कहाँ मान रहे हैं बाबा साहब की बात? आप देखो, सोच के देखो, अपने गांव में, ब्लॉक में, कॉलोनी में जहां आप रह रहे हो, अपने लोगों के बीच में देखो कितने लोग ग्रेजुएट हैं, कितने लोगों ने पीएचडी कर रखी है, कितने लोगों ने एमएससी कर रखी है, कितने लोगों ने साइंस ले रखी है। और एक स्टूडेंट अगर एक सब्जेक्ट में पढ़ता है तो दूसरे सब्जेक्ट की तरफ तकता भी नहीं है। और बाबा साहब हर सब्जेक्ट में पीएचडी करे, 4 सब्जेक्ट में उन्होंने पीएचडी करी। तो ऐसे थे बाबा साहब। और बाबा साहब कहते थे कि भाई मुझे भगवान मत मानो,
मेरी पूजा मत करो, क्योंकि अगर तुम मेरी पूजा करोगे, भगवान मानोगे, तो तुम्हारे दिमाग में एक बात आ जाएगी कि तुम तो सोचोगे बाबा साहब तो भगवान थे, हमारे बस की नहीं है ये सब काम। बाबा साहब ने ये सब काम अपनी मेहनत से, लगन से उससे करे। आगे बढ़ने के लिए मेहनत ही करनी पड़ेगी, उसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं। अगर हमें आगे बढ़ना है तो मेहनत ही करनी पड़ेगी। हम लोग कहते हैं बाबा साहब ने कहा आप लोग एक रहो, हम कहाँ एक हैं। अगर हम बाबा साहब की एक बात भी मान लें, हम बाबा साहब की एक ही बात मान लेंगे कि हम अपने परिवार में से, अपने समाज में से नशा खत्म कर देंगे, हम किसी शादी ब्याह में शराब नहीं पिलाएंगे, किसी में पिएंगे नहीं, तो एक ही बात हमें हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने की तरफ हमारा एक ही कदम बहुत आगे बढ़ जाएगा। हम लोग शादी करते हैं तो जा कर पूछते हैं, बिचौला से कहते हैं कि भाई कोई ऐसा लड़का बताना जो शराब न पीता हो, कामयाब हो, पढ़ा लिखा हो, नौकरी कर रहा हो, ऐसा लड़का हमें चाहिए। और जब शादी में बारात आती है, रिश्तेदारों को बुलाते तो रिसेप्शन पर खड़े होकर सबसे पूछते पियोगे, सबके लिए अलग से व्यवस्था बना देते, बाहर लगा देते। तो ये कहाँ की समझदारी है हमारी। हमें लड़का चाहिए बिना पीने वाला और पिला रहे सबको उसी शादी में। तो ऐसी सोच को हमें खत्म करना पड़ेगा। हमें इसमें बताओ, आप मुझे बताओ, इसमें कौन सी सरकार रोक देगी अगर हम ये सोच रहे हैं कि भाई हम शराब ना पिएंगे ना पिलाएंगे। अगर हम ऐसा माहौल बना ले, बाबा साहब ने हमें बौद्ध धर्म दिया था, हम कितने लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। अगर हम बौद्ध धर्म को मानना शुरू कर दें तो हम लोग अंधविश्वास से खुद को दूर हो जाएंगे। आप मुझे बताइए, मुसलमानों की ईद आती है, मुसलमानों को कोई त्यौहार आता, आपको कोई मतलब है? आपको कोई मतलब नहीं है उससे वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। क्रिश्चियन का कोई त्यौहार आता, आपको कोई मतलब नहीं है वो क्या कर रहे हैं। जैनियों का कोई त्यौहार आता, आपको कोई मतलब नहीं है वो क्या कर रहे हैं। तो जब हम लोग बौद्ध धर्म अपना लेंगे तो हमें हिंदू धर्म के तीन त्योहारों से भी मतलब नहीं रहेगा कि भाई कोई क्या कर रहा, हमें कोई मतलब ही नहीं होगा। और जब हम बौद्ध धर्म अपना लेंगे तो हम तार्किक बात करेंगे, हम तार्किक बात करेंगे, विज्ञान की बात करेंगे, ना कि अंधविश्वास की। और आज हम कहाँ पढ़े हैं कि अगर हमने अपनी मेहनत से अपने बेटे को पढ़ा लिखा भी लिया तो पढ़ा लिखाने के बाद सबसे पहले कहते हैं जो जिसको मानता, कोई माता को मानता तो कहेगा माता रानी की कृपा से और मेरा बच्चा नौकरी लग गया, जागरण करेगा, 40-50 हजार रुपया उसमें लगा देंगे। अरे भाई 40-50 हजार रुपए की किताबें लाकर अगर आप समाज में बांट दो तो कितने लोगों का उद्धार हो जाएगा, और उसमें लगा देंगे। अभी मैंने देखा है मेरे यहाँ कॉलोनी में उसने शराब छोड़ दी और उसका परिवार जागरण कर रहा, तो मेरे को भी इनवाइट करा। तो मैंने उससे पूछा भाई आप मुझे एक बात बताओ, शराब के लिए तो माता ने कर्म न करा, कौन सी किताब में लिख रहा माता ने शराब के विरोध आंदोलन करा। शराब के खिलाफ तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई कोई नशा नहीं करना। तो आप जागरण करो तो इनका करो ना, इनके लिए बोलो भाई इन्होंने इसका विरोध करा, हमने इनकी बात मान ली और आज हमने शराब छोड़ दी। तो हमें अपना दिमाग खोलना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं और क्या हम कर रहे हैं, क्या हमें नहीं करना। अगर हम इस बात पे ध्यान दे लें कि क्या हम कर रहे हैं, क्या हमें नहीं करना, तो निश्चित तौर पर समाज में बदलाव आता चला जाएगा। साधु साधु। तो मेरा तो आप लोगों से यही कहना है कि आज अगर हम बाबा साहब को संविधान को याद कर रहे हैं तो हमें संविधान को पढ़ना पड़ेगा, हमें बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा। हमारा बच्चा डॉक्टर बन के आ जाएगा, इंजीनियर बन के आ जाएगा और पीएचडी कर लेगा, लेकिन बाबा साहब की एक चैप्टर नहीं पढ़ता। आप पूछ लेना, मेरे यहाँ मेरे पड़ोस में एक इंजीनियर आया और मैंने उसे मकान दिया, और जब मैंने उसे बाबा साहब के बारे में बताया तो कहता मैंने तो आज तक बाबा साहब को पढ़ाई नहीं। तो ये जो सारी दिक्कतें क्यों आई हैं, क्योंकि जो लोग गैर बराबरी चाहते हैं, भाई दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जिससे किसी को लाभ और किसी को नुकसान नहीं होता हो। कोई भी काम नहीं, आप कोई काम उठा के देख लो, इन बिटवीन अगर किसी का आदमी भी मरता है तो जिसको मरा है और जो कफन बेचता है उसको लाभ होता है कि भाई चलो मेरा कफन बिक गया। तो दुनिया में इसीलिए अगर बाबा साहब की विचारधारा को आप बढ़ावे तो जो बाबा साहब की विचारधारा को दबाना चाहते हैं उनको उससे लाभ हो रहा है। भाई गैर बराबरी का मतलब क्या है कि 15% लोग ऐश मारे, बाकी लोग कष्ट में रहे।
और बाबा साहब की विचारधारा को लाने का मतलब क्या है? परिवार में और जहां जहां हमारी शौचालय बन रही है वहां वहां देखो जुआ के अड्डे बन रहे, ताश के घर बन रहे हो, और उनसे पूछ के देखो तो एक ही बात बोलेंगे कि हम तो टाइम काटने के लिए आए हैं। तो इसलिए उस टाइम काटने के लिए अगर हम उन्हें बोध विहार में कन्वर्ट कर दें, वहाँ पे 2 4 5 किताबें लाकर रख दें और कुछ लोग उन किताबों को पढ़ें और कुछ उन किस्सों को सुना। तो मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आज पूरे देश के नागरिकों के लिए मैंने ये खुद महसूस करा है कि सबको राम के बारे में सबको पता है और किसी ने राम की किताब नहीं पढ़ी। वो कैसे पता है? मुझसे बोल के सुनकर किसी ने उसकी कहानी सुनाई, तो वो जो कहानी सुनाई सुन के तो उसे पता पड़ा। तो इसी प्रकार से अगर हम बाबा साहब को पढ़ के और मुझसे बोल के एक दूसरे को बाबा साहब के बारे में बता देंगे और सही बता देंगे, तो सब लोग बाबा साहब के बारे में जो जानता जाएगा वो ही बदलता चला जाएगा। और हमें अपने बदलाव के लिए हम कहते तो हैं कि हमें संगठित रहना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, एकता दिखानी चाहिए। एकता का एक ही उदाहरण आपके सामने पेश करूंगा और अपनी बात को समाप्त करूंगा। 1776 में अमेरिका आजाद हुआ, 1776 में वहां भी भेदभाव था गोरे और कालों का। वहां गोरे कालों से घृणा करते थे। इब्राहिम लिंकन ने उनका आंदोलन चलाया, जैसे यहाँ बाबा साहब ने चलाया ऐसे वहां इब्राहिम लिंकन ने चलाया। और वहां पे एक सिस्टम था कि जो वहां पे बस चलती थी उस बस के अंदर उन्होंने एक कानून बना रखा था कि पहली जो 4 सीट है, पहली 4 सीट गोरों के लिए खाली रहेंगी और 4 सीट छोड़ के कोई काला आएगा तो 4 सीट छोड़ के बैठेगा, और अगर गोरों की संख्या बढ़ेगी तो उस सीट पे से उठेगा और पीछे बैठेगा। और ये सिलसिला वहां पे चल रहा था। तो एक लेडी थी रोजा पार, वो रोज बस में बैठती थी और रोज वो जैसे 4 सीट पे बैठा और फिर कोई गोरा आ जाए उसको उठा दिया जाता था। तो एक दिन उसने विरोध करा